हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। कोलोजन थ्योरी हम कर चुके हैं और उसका एडवांस वर्जन है जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स को दूर करता है, वो है ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड इन 1935 बाय हेनरी इयरिंग एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। हेनरी इयरिंग ने इस थ्योरी को 1935 में दिया। अब ये थ्योरी क्या कहती है बच्चों? द ट्रांजिशन स्टेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रेट थ्योरी because with its help it is possible to get the absolute value of rate constant. The transition theory assumes that simply a collision between the reactant molecules does not really cause a reaction. During the collision, the reactant molecules form a transition state or activated complex which decomposes to give the product. You are watching here. ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे। ये प्रोडक्ट देने से पहले, ठीक है, पहले हमने पढ़ा कोलोजन, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलोजन होगा और उसके बाद वो प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि यहाँ होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो पहले ये ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हाई एनर्जी का, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। ये द ट्रांजिशन स्टेट इन अ मैकेनिज्म। यहाँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये दोनों की रिएक्शन हो रही है, तो इसमें ये बीच का जो है यहाँ ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? ये बी प्लस बी सी है प्लस ए है, दो रिएक्टेंट है, ए प्लस बी सी। ये है ए, ये है बी सी। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होनी है, तो पहले ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना यहाँ स्टार्ट होगा और बी और सी के बीच में बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा। तो ये देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट में यही होगा कि रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड टूटना शुरू होगा और दूसरे रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हाई एनर्जी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। और फिर फाइनल स्टेट में ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट में ये अलग हो जाएगा और यहाँ ये प्रोडक्ट ए बी फॉर्म होगा। ये जो ए बी है वो यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। रिएक्टेंट्स की ऊर्जा एनर्जी इतनी है, ट्रांजिशन स्टेट की मैक्सिमम है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। आगे एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखिए, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बीच में रिएक्शन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यहाँ पर रिएक्टेंट्स। इनकी एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये डेल्टा जी एच दी हुई है। अब इसके बाद क्या होगा? ये ट्रांजिशन स्टेट है जहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा और अंदर के इनके बॉन्ड टूटने शुरू होंगे। हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, तो फिर लास्ट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और लास्ट में ये बनेगा प्रोडक्ट। तो मीन्स ये थ्योरी कहती है कि डायरेक्ट कोलोजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। कोलोजन के बाद एक स्टेट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट। उसी के बाद प्रोडक्ट बनेगा, तो इसीलिए इसको ट्रांजिशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहते हैं। TST ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पोस्टुलेट्स हैं 3 मेजर फैक्टर्स हैं that determine whether or not a reaction will occur. The concentration of the activated complex, कितनी है activated complex की concentration, उस पे reaction matter करेगी। The rate at which the activated complex breaks apart, अब activated complex टूटेगा तभी product बनेगा, इसका क्या rate है ये भी matter करेगा इसमें। The mechanism by which the activated complex break apart, कि किस मैकेनिज्म से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूटता है। इट कैन आइदर बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स और इट कैन रिवर्ट बैक टू रिएक्टेंट्स, एंड वी वांट दैट इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ये देखिए, ये है एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ये हाइड्रोक्साइड आयंस हैं
और ये है ब्रोमोमीथेन। ये ब्रोमो ग्रुप है, ये मीथेन ग्रुप है। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन इससे जुड़ना शुरू होंगे। देखिए ये बॉन्ड बनना शुरू हो गया यहाँ पर, और ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया है। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट। अब आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांजिशन स्टेट। दोनों बॉन्ड पार्शियल हैं, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर टूट रहा है, और यहाँ ये प्रोडक्ट बन गया, ये मीथेनॉल एंड ब्रोमाइड आयन अलग हो गया। The example reaction show above involves the reactants hydroxide and bromomethane forming the product methanol and bromide. The first part of the image shows the reactants, यहाँ reactants हैं, and second part of the image shows the transition state in which the activated complex is formed with rearranged molecules and different bonds. ये इधर भी दिखाया हुआ है, ये reactants हैं OH और ब्रोमोमीथेन, ये ट्रांजिशन स्टेट है, और यहाँ प्रोडक्ट बन गए। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें ये OH बॉन्ड बन रहा है, और ये ब्रोमाइड के साथ जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, और ये वी गेट द प्रोडक्ट ब्रोमाइड आयंस प्लस मीथेनॉल। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज क्लियरली डिफरेंट देन द रेस्ट रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। A successful collision and reaction have clearly occurred because in the third part of the image product methanol and bromide are formed that are different than the reactants hydroxide and bromomethane. ये complete reaction हमने की transition state के लिए, और किस तरह से reactants में reaction हुई, एक transition state बनी, और उसके बाद product। अब हम करते हैं एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स। यहाँ देखो जो रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट्स के लिए, जिससे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो प्रोडक्ट भी दे सकता है और इधर वापस रिएक्टेंट भी दे सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट हमारे पास इस समय AB एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और रिएक्टेंट्स हैं A एंड B। तो क्योंकि ये एक्टिवेटेड है, एनर्जी ज़्यादा है, तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी K स्टार लगा दिया है। K star is equal to AB concentration upon A concentration and B's concentration, reactant की concentration, और ये है product की concentration। यहाँ से अब हम activated complex की concentration निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो activated complex की concentration, दूसरा है its rate of disintegration to give product। तो दो चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए। तो यहाँ से हमने निकाल ली है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू K स्टार, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जो मैं अभी बता रही थी आपको, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स डिसइंटीग्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमने पीछे से ले ली है। अब है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ एनर्जी है इज इक्वल टू KT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है आपको, होता है गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर RN। तो E हमारे पास आ जाता है RT/N, और यहाँ लगा देंगे हम E की जगह RT/N, और ये आ जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट H। तो कुल मिला के न्यू जो हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये सब हटा के, फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू RT/NH। R पता है आपको गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N एवोगैड्रोस नंबर, H प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। अब हम इस न्यू को, फ्रीक्वेंसी को इधर लगा देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास K स्टार ABRT/NH। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई है। अब हमें इसको थर्मोडायनेमिक भी करना है, इक्वेशन के साथ सिंपल करना है।
तो हम देखते हैं आगे थर्मोडायनेमिकली इसको कैसे डिराइव करेंगे। ये देखिए, दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी गिविंग राइज टू प्रोडक्ट। सो द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, dx/dt इज इक्वल टू स्मॉल k, A कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। K इज रेट कांस्टेंट, ये तो हम लोग अभी तक करते आए हैं। तो dx/dt AB ये स्मॉल k है, और उधर dx/dt हमने ये भी निकाला हुआ है K स्टार, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, AB इज कंसंट्रेशन RT अपॉन NH। अब इससे स्मॉल k रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K स्टार RT अपॉन NH, ये भी कट जाएगा यहाँ से। दिस इज इयरिंग्स इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इयरिंग्स इक्वेशन। अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हमने डिराइव कर ली है। मुझे लग रहा है आपको सब समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। वी नो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक वी नो डेल्टा G स्टार इज इक्वल टू माइनस RT ln K स्टार। डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी, उसकी जो रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ वो क्या होता है, डेल्टा G स्टार इज इक्वल टू माइनस R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, ln K स्टार, K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक रिलेशन हमने लिया है डेल्टा G और K के बीच में। डेल्टा G का एक दूसरा रिलेशन है जो एंथैल्पी और एनिट्रोपी से होता है, सब जानते हैं आप लोग, दैट इज डेल्टा H स्टार माइनस T डेल्टा S। डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, डेल्टा H is enthalpy change and delta S is entropy change, T is temperature. Now ln K star is equal to minus delta G star upon RT। यहाँ से हमने कर लिया, डेल्टा G स्टार की जगह हमने ये लिख दिया, माइनस डेल्टा G था माइनस डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, प्लस हो जाएगा अंदर आके जब खुलेगा तो T डेल्टा S स्टार RT, and K star is equal to e raised to power minus delta H star minus T delta S star upon RT। इसको अलग कर देंगे तो RT स्मॉल k दिस K स्टार की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर और RTNH लिख देंगे, RTNH लिख दिया। K स्टार की वैल्यू E माइनस डेल्टा H अपॉन RT, खोल दिया इसको, E डेल्टा प्लस हो जाएगा प्लस डेल्टा S स्टार अपॉन R। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई कि रेट कांस्टेंट ट्रांजिशन थ्योरी के लिए जब हम डिराइव करते हैं तो ये सब है, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आ जाता है। तो मोर वैल्यू ऑफ डेल्टा G स्टार लेसर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने यहाँ प्रूव किया। अब आगे ट्रांजिशन थ्योरी के क्या बेसिक सब कंसेप्ट थे वापस क्लियर कर लेते हैं। इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन पार्टिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। द ट्रांजिशन स्टेट इज एन अनस्टेबल स्पीसीज दैट कंटेन्स पार्शियल बॉन्ड्स। देख लिया आपने, अनस्टेबल है, हाईएस्ट एनर्जी स्पीसीज है और ब्रेक होके प्रोडक्ट देती है और इसमें पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं, कुछ बॉन्ड्स बन रहे होते हैं और कुछ ब्रेक हो रहे होते हैं। It is a transition species partway between reactants and products. Transition states cannot be isolated. This is an important thing कि transition state को आप अलग नहीं कर सकते हो। The transition state exists at the point of maximum potential energy. You all know the energy required to form the transition state is the activation energy. एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं H2 और O2 के बीच में। यहाँ ये एनर्जी है रिएक्टेंट्स की, ये ट्रांजिशन स्टेट है और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, और इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट का दैट इज डेल्टा H, और ये आ गया प्रोडक्ट्स की एनर्जी। तो ट्रांजिशन स्टेट की मैक्सिमम एनर्जी है ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स। एंड लास्ट में हम कैरेक्टरिस्टिक करते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के। आप सबको अब तक पता चल चुके हैं, दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल है, टूट सकता है, अलग नहीं हो सकता है। इट हैज़ अ शॉर्ट हाफ लाइफ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ ग्रेटर देन द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, सभी से ज़्यादा है।
In an activated complex, the bonds in the reactant molecules are in the process of breaking, while the new bonds in the product molecules they are starting to form. बन रहे होते हैं, उधर से ब्रेक हो रहे हैं reactants के bond और products के bond बन रहे हैं. The activated complex and the reactants are in chemical equilibrium and it decomposes to form products or reactants. और हम चाहेंगे कि प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी कंडीशंस वैसी हों ताकि प्रोडक्ट्स मैक्सिमम बन सके. तो इस तरह से आपका पूरा केमिकल काइनेटिक्स आज ख़त्म हो गया है और हम आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू सो मच.